हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल की हमारी 7वीं क्लास में आप सबका को खुशामदीद। आज हम एक्सेल के इस क्लास में काउंट इफ़ का फार्मूला सीखेंगे। काउंट इफ़ के लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। काउंट इफ़ बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, काउंट इफ़ काउंट करो अगर, ठीक है। यानी कि उसको हम ये बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस सेल में कुछ लिखूँ तब इसको काउंट करो। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने कुछ डाटा लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि काउंट का हमने पिछले फार्मूला पढ़ा था, वो आपको सिंपल याद होगा मेरे ख्याल से। मुझे उम्मीद है कि हमने उसको काउंट करने का सीखा था। वो सिंपल हमारे डाटा को सिर्फ काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेट्स सपोज मैं उसके लिए यहाँ पे कुछ डाटा लिख रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिखा है। तो हम चाहते हैं इस लाइन में कितना डाटा है या कितने डिजिट्स हैं, तो मैं उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या लगाऊंगा, इज़ इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। सिंपली मैं इस सब को सिलेक्ट कर लूँगा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हमारे पास उसने बता दिया टोटल इस लाइन में आपके पास 6 डिजिट्स थे। तो ये हमने सिंपल काउंट का फार्मूला सीखा, काउंट का फार्मूला सीखा। अब हम जो करेंगे वो है काउंट इफ़ का फार्मूला सीखेंगे। काउंट इफ़ के फार्मूले में सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये मैंने कुछ नाम आपके सामने लिखे हैं। अब मैं इसके अंदर ये काउंट करना चाहता हूँ कि बाबर कितनी बार आया है, उस्मान कितनी बार आया है, काशिफ कितनी बार आया है। इन सबको मैं एक एक दफ़ा काउंट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अब जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो काउंट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर वो अप्लाई करता हूँ फार्मूला इस सेल के अंदर, इज़ इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट की जैसे ही उसने पूछा मुझसे काउंट इफ आगे रेंज, उसको रेंज बताओ कि कौन सी रेंज के अंदर आप फाइंड आउट करना चाहते हो अपना नाम या अपना डाटा। आप उसको बताओ कि इस रेंज के अंदर अंदर जो है मैं अपना सारे का सारा डाटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप इस को सेलेक्ट करें एंड देन कॉमा लगाएं और उसको क्राइटेरिया बताएं। क्राइटेरिया बताएं यानी उसको कोई नाम बता दें कि आप किस नाम को फाइंड आउट करना चाहते हो। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं अगर अली को फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि अली इस लाइन में कितनी बार आया, तो मैं डबल इन्वर्टेड के अंदर अली लिख के डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दूँगा और ब्रैकेट भी क्लोज कर दूँगा, देन एंटर करूँगा। तो यहाँ पे उसने आंसर बता दिया, टोटल 3 दफ़ा हमारे पास अली आया है, क्योंकि हमने फार्मूले में अली लगाया। देखते हैं ज़रा, 1 2 एंड 3 टाइम्स ही अली इसके अंदर हमारे पास आया है। लेकिन ये फार्मूला भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें हर नाम के लिए एक अलग अलग सेल बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो बाबर के नाम के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, काशिफ के लिए यहाँ पे लगाएंगे और उस्मान के लिए यहाँ पे लगाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लंबा करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम इसी फार्मूले में थोड़ी सी अल्टरेशन करें। मैं दोबारा इसी फार्मूले को आपके सामने दोबारा लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं आपके सामने ये फार्मूला रहने देता हूँ। यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा फार्मूला मैं आपके सामने यही वाला लिखता हूँ, इज़ इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें भी रेंज में सेम वही दूँगा, कॉमा लगा के। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया में नाम नहीं दूँगा। यहाँ पे नाम देने का मतलब ये है कि हम सिर्फ उसी नाम के ऊपर ये फार्मूला बना रहे हैं। सो मैं इसलिए इसके अंदर नाम नहीं दूंगा। नाम की जगह पे मैं ये वाला सेल, इसके साथ वाला लेफ़्ट साइड पे जो सेल है ये दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। अब उसने 0 बताया क्योंकि इस सेल में मैंने भी कुछ लिखा नहीं है। अब जैसे ही मैं इस सेल में बाबर लिखूँगा तो वो बता देगा, देखो एकदम से उसने 3 कह दिया। काशिफ लिखूँगा तो काशिफ भी इस लाइन में 3 दफ़ा ही आया है। उस्मान लिखते हैं, शायद वो ज़्यादा हो, उस्मान भी 3 टाइम्स आया है। अली भी 3 टाइम्स, मेरे ख्याल से सारे 3 टाइम्स ही आ चुके हैं। बाबर 1 2 3, यहाँ पे बाबर का स्पेलिंग नहीं सही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाबर लिखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 4 टाइम्स बाबर है यहाँ पर। और उस्मान यहाँ पे कितनी बार है मेरे पास, 1 2 3, तो उमर लिखते हैं हम। उमर लिखा है तो उमर हमारे पास सिर्फ 1 ही बार है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम, इसके ऊपर हम हेडिंग दे सकते हैं नेम की, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं क्वांटिटी या टाइम्स, ठीक है। टाइम लिख सकते हैं या क्वांटिटी लिख सकते हैं।
क्वांटिटी लिख देते। तो ये हमारे पास अब हमारे पास एक फार्मूला सा बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूँ। ठीक है, अब ये नेम एंड क्वांटिटी आ गई। मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, उस्मान कर दूँगा तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली क्वांटिटी भी चेंज हो गई। मैं यहाँ पर बाबर कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई। अली कर दूँगा तो क्वांटिटी चेंज हो गई। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर ये फ़िक्स प्राइस है, यहाँ पे फिक्स पता चल रहा है हमें। यहाँ पे मैं ऊपर अली लिख दूँगा मेंशन करने के लिए। यहाँ पे बाबर अगर लिखूँगा तो मुझे बाबर के लिए अलग सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज में बता दूंगा उसको ये वाली सारी, कॉमा, और यहाँ पर क्राइटेरिया में क्या रख दूंगा, बाबर, कॉमा 1 ब्रैकेट 1 एंटर। तो यहाँ पे देखो इसने बाबर का डाटा बता दिया है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे हर बार एक एक नाम के लिए एक एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले में ये क्या है, मैंने इसको स्पेसिफिक इसके अंदर ये फार्मूला अगर आप चेक करें तो इसके अंदर मैंने सेल के बाद यानी अपना रेंज के बाद क्राइटेरिया जो है वो मैंने एक सेल दे दिया, ताकि मैं उस सेल में जब भी चेंजिंग करूं तो मेरे पास यहाँ पर आंसर भी हर बार चेंज ही आए। तो ये हमारा काउंट इफ का फार्मूला था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर वीडियोज़ एंड ट्रिक्स एंड फार्मूलाज ऑफ एक्सेल एंड मोर कंप्यूटर ट्रिक्स, then subscribe our channel. Thanks for watching video. Allah Hafiz.